गुड इवनिंग बच्चा। आज जो है क्लास 6 का कुछ मैथ है, तो उस मैथ पर ध्यान देते हैं कि क्या एक दो मैथ है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसको ध्यान से सुनो और लिखने का भी प्रयास करो। चलो देखो ध्यान से। प्रश्न के 110 से 11 पर दिया है, वो मैंने इष्ट करा है एक सवाल में कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में मिल जाता है। क्या हो जाता है? 2 गो चाहे 3 गो चाहे 4 गो 5 गो जो भी संख्या है उसका गुणनखंड लिखकर और उसमें दो संख्याएं मिल जाते हैं, उसी को हम उभयनिष्ठ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ या समान गुणनखंड कहते हैं। उभयनिष्ठ या क्या कहते हैं? समान गुणनखंड। देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। और 20 और 28 का था। 20 और 28 का गुणनखंड 20 का, जैसे 20 में क्या क्या लगता है? भागा 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से 20 से, इसमें भागा लगेगा तो इसको लिख दिए। उसके बाद 28 में किससे किससे भागा लगे? 1 से 2 से 4 से 7 से 14 से 28 से भागा लगेगा। अब इसमें दोनों में देखेंगे कि किससे किससे मिलेगा। जैसे 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और बाकी नहीं मिला, तो यही दोनों 1 2 4 इसका उभयनिष्ठ या समान गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, चलो उसी तरह अगर 3 अंक वाला आता है तो सेम उसी प्रोसेस चलेगा। 5 का गुणज 1 और 5 होगा। 10 का क्या हो सकता है गुणनखंड? 1 5 10 और तथा 25 का क्या हो सकता है? 1 5 25 हो सकता है। तो देखेंगे तीनों में कौन 1 1 मिल रहा है, तीनों में 5 5 मिल रहा है, तो यही 1 और 5 इसका उभयनिष्ठ और समान गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और 5 हो जाएगा। चलो उसके बाद दूसरा सवाल है, ऐसे 3 संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 के गुणज है लेकिन 50 की नहीं। तो सबसे पहले 25 का गुणज लिख देंगे। 25 के जैसे 25 50 75 100 125 50 150 175 200 225 यानी कि 250 275 300। और इसका 50 का गुणज लिखते हैं। 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600। तो इसमें देखेंगे मात्र 3 गो जो 25 का था। सबसे पहले 25 का गुणज 25 नहीं है तो 25 लिख सकते हैं। 25 के बाद 75 नहीं 75 लिख देंगे। 75 के बाद 125 नहीं 125 लिख देंगे। 25 के बाद क्या है? 100 यानी 75 नहीं है। तो और भी हो सकता है। लोग मुख्य रूप से यह जो है तीनों को पूछ रहा है तो हम 4 को लिख दिए, तो इसको लिखने की प्रयास करो और समझने की। थैंक यू बच्चों।